डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बस ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा वो एटम नहीं कहलाएगा, वो आयन कहलाएगा। सो हम आयन को कह सकते हैं अ स्पीशी दैट कंटेन्स सम चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एज आयंस। डियर स्टूडेंट्स, एक एटम के ऊपर चार्ज दो तरीकों से आ सकता है। आइदर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस आयन को हम कैटायन कहेंगे। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ऐसे आयंस को हम एनायंस कहेंगे। आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरे पास है एटम, न्यूट्रल एटम सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब इसके पास हैं 11 प्रोटॉन्स और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कोई नहीं है, और मैंने आपको बताया था एटम न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल एटम है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन जीरो चार्ज। लेकिन क्या होगा जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे? डियर स्टूडेंट्स, कब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा इसके बारे में बाद में आने वाले चैप्टर्स में बात होगी। अभी आप ये ध्यान में रखिए कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि वो मेटल है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा। तो अभी हम देखते हैं उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, और ये कब चार्ज आएगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है। तो आइए देखते हैं अब कंडीशन क्या बनी। देखिए, प्रोटॉन तो लूज नहीं हुआ, तो प्रोटॉन तो स्टिल 11 ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक लूज हो जाएगा, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो आपके पास नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो अब आप देखिए, प्लस का है 11, माइनस का है 10। तो अब आपके पास ओवरऑल क्या आंसर आएगा? +1। बस यही +1 आपने इस सोडियम के ऊपर चार्ज लगा देना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, और यही चार्ज यानी अब आपका सोडियम एक एटम नहीं रहा, उसके ऊपर क्योंकि चार्ज है तो वो कहलाएगा आयन, और हम उसको पॉजिटिव चार्ज को क्या कहेंगे? कैटायन। आइए चल लें स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव आयन की भी एग्जांपल देख लें कि नेगेटिव आयन कब बनते हैं। मेरे पास है एग्जांपल क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब उसके पास हैं 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ओवरऑल कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरों कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन क्या होगा जब एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले? बिकॉज क्लोरीन नॉन मेटल है तो जनरली वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा। तो स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि प्रोटॉन तो अभी भी हैं 17, क्योंकि प्रोटॉन लूज नहीं हुए या गेन नहीं हुए। तो इलेक्ट्रॉन एक गेन जरूर हुआ है, यानी माइनस आप सोच सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन थे 17, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो अब +17 है, -18 है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको मिलेगा -1। तो यही चार्ज आप यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर शो करवा देंगे, विच इज इक्वल टू -1 चार्ज। अब क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम नहीं रहा, उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, तो वो भी क्या कहलाएगा? एक आयन कहलाएगा, और स्पेसिफिकली हम इसको A9 कहेंगे। यानी एक ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए वो एनायन कहलाएगा।